एडवर्ब चल रहा है हम लोगों का, रिमूव टू किया था, है ना? बहुत सुंदर। तो रिमूव टू का एक पार्ट हम लोगों ने कल समाप्त कर दिया था, और आज हेडिंग बनाए सम इम्पॉर्टेंट एडवर्ब। सम इम्पॉर्टेंट एडवर्ब। सम इम्पॉर्टेंट एडवर्ब, कुछ महत्वपूर्ण एडवर्ब। ठीक है, हेडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं एडवर्ब। एडवर्ब में क्या पढ़ रहे हैं? सम इम्पॉर्टेंट एडवर्ब, कुछ महत्वपूर्ण एडवर्ब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ए कॉमन एरर का ही बेसिक पार्ट है। पहला जैसे वर्ड हम लोगों के पास है वेरी, मच और वेरी मच, ये तीन वर्ड है, वेरी, मच और वेरी मच। बात करें हम वेरी का, तो वेरी, मच और वेरी मच एक कॉन्सेप्ट है। वेरी का प्रयोग करना आप पॉजिटिव डिग्री के साथ, मच का प्रयोग करना आप कॉम्परेटिव डिग्री के साथ, और वेरी मच का प्रयोग करना ठीक है। कैसे पता? जैसे आपने लिखा वाइज, गुड, ब्यूटीफुल, इन सब के साथ आप वेरी लगा सकते हो। वेरी वाइज, वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल। तो बोलो गुड है, वाइज है, ब्यूटीफुल है, ये सारे वर्ड पॉजिटिव हैं कि नहीं? शी इज वेरी वाइज गर्ल, शी इज वेरी गुड गर्ल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो एक ही के बारे में बात हो रहा है, यह अलंकार है। इसका प्रयोग करते हैं कॉम्परेटिव में। जैसे वाइज का होता है वाइजर, गुड का बेटर, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल। तो इन सब के साथ आप मच का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मच वाइजर, मच बेटर, मच मोर ब्यूटीफुल। आपने किसी एक को बोला शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज मच मोर ब्यूटीफुल गर्ल। बस मेरे होते अलंकार क्या हुआ? बढ़ गया। इसका वेरी मच का प्रयोग भी कहाँ करोगे? कॉम्परेटिव के साथ, जैसे वाइजर के साथ लगा सकते हो। वाइजर, बेटर, ब्यूटीफुल, इन सब के साथ आप वेरी मच का प्रयोग कर सकते हो। वेरी मच वाइजर, वेरी मच बेटर, वेरी मच मोर ब्यूटीफुल। समझ रहे हो बात को? अब इस सब का आप एग्जाम्पल लिख लो। उतार लिया? जब प्रतीक को भेज देना, प्रतीक को। फैन वैन क्यों चला रखे हो? गर्मी लग रही है?
प्रतीक को भेज देना। क्या फैन की आवश्यकता नहीं है बेटा, अभी बंद कर दो सब उसको। चलो तो चल रहा है वहां और ठंडा यहां लग रहा है। क्या लिखा? वेरी मच। वेरी मच का प्रयोग कहां करते हैं? कॉम्पिटिटिव में। एग्जाम्पल लिखो, शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। दूसरा, शी इज much wiser than, she is much wiser than him. She is much wiser than him. She is much wiser than him. दूसरा लिखो, very much. He is very much better than you. 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 कोई दिक्कत? तीनों एग्जाम्पल क्लियर है क्या? और दो एग्जाम्पल क्लियर है। अब लिखिए वेरी और मच। ऐसे लिखेंगे आप, वेरी और मच इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव। वेरी और मच का प्रयोग हम सुपरलेटिव के पहले भी कर सकते हैं। वेरी और मच इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव। वेरी और मच का प्रयोग सुपरलेटिव के जैसा भी कर सकते हैं। कैसे? द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव, मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव, मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव। द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव, मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव। ये जो हम लगाए ना, ये लगाए जैसे वेरी है, वेरी वेरी बेस्ट। द लगाने से और सुपर हो गया। ही इज द वेरी बेस्ट बॉय, मच द टॉलेस्ट बॉय। हाँ, विदाउट द करा तब गलत हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए, ही वॉज द वेरी बेस्ट प्लेयर। ही वॉज द वेरी बेस्ट प्लेयर। He was the very best player. 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 दूसरा, he is much the tallest boy. 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 किस? हाँ, सब में कर सकते हो। ही इज द वेरी टॉलेस्ट बॉय, ही इज मच द टॉलेस्ट बॉय, ही इज मच द वाइजेस्ट वुमेन, ही इज द वेरी वाइजेस्ट वुमेन। जितना मैं उतना बोलो, एक थोड़े है, ये तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऐसे ही। क्लियर? मच द वाइजेस्ट, द वेरी वाइजेस्ट, है ना, मच द टॉलेस्ट, द वेरी टॉलेस्ट।
एग्जाम्पल लिखो, द, अगला पॉइंट, वेरी इज यूज्ड बिफोर पास्ट पार्टिसिपल, वेरी इज यूज्ड बिफोर पास्ट पार्टिसिपल, वेरी इज यूज्ड बिफोर पास्ट पार्टिसिपल। अरे दो काम करो, एक तो प्रतीक को भेजो और एक जैसे मैं चाय पीता हूं वैसे चाय पिलाओ। वेरी इज यूज्ड बिफोर पास्ट पार्टिसिपल, वेरी इज यूज्ड बिफोर पास्ट पार्टिसिपल। वेरी का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल में करते हैं, तो पास्ट पार्टिसिपल समझते हो, V3। एग्जाम्पल लिखो, ही वॉज वेरी प्लीज्ड टू सी यू, 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 he was very pleased to see you, he was very pleased to see you। बोला सुना नहीं, उसका थंबनेल बनाया। he was very pleased to see you, he was very pleased to see you। दूसरा लिखो, एग्जाम्पल और लिखो, it was a very shocked expression, it was a very, it was a very shocked expression, it was a very shocked, shocked, it was a very shocked expression, shocked, it was a very shocked expression। ठीक है बाबू, अगला पॉइंट लिखो, वेरी मच इज यूज्ड, अगला पॉइंट, वेरी मच इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ वर्ब, वेरी मच इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ वर्ब, वेरी मच इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ वर्ब, वेरी मच इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ वर्ब। वेरी मच का प्रयोग करते हैं वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए, वेरी मच इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ वर्ब। एग्जाम्पल लिखो, आई लव यू वेरी मच, आई लाइक इट वेरी मच, आई लाइक इट वेरी मच, आई लव यू वेरी मच। ठीक है, फाइन। अगला वर्ड, अगला अब तुलनात्मक रूप से कुछ शब्द का प्रयोग है जो आपको साथ साथ लिखना है। ठीक है, लिखिए, ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर, ALTOGETHER, ALTOGETHER, ऑल टुगेदर, ALTOGETHER, ऑल टुगेदर। और नीचे लिखो ऑल टुगेदर, ALL, ऑल टुगेदर, ALL कर दो, ऊपर में सिंगल एल, नीचे में डबल एल कर दिया। जो उसमें सिंगल एल लिखे हो ना ऑल टुगेदर, उसका हिंदी लिखो पूरी तरह से। कितना आराम से बोल रहा हूं, एक में सिंगल एल, एक में सिंगल एल। मोबाइल चला रहा है तो क्या पढ़ेगा, आधा ध्यान मोबाइल पे, आधा ध्यान पढ़ाई पे। तुम लोग कौन सा पढ़ाई पढ़ा, हमको लगता है कि मेरा ही पढ़ाई पढ़ रहा है। अब ऐसे करके एक हाथ से यहां ऐसे रहेगा, जवाब भी जा रहा है भाई। ये तो आइंस्टीन का भी एक साथ चार दिमाग, उंगलियों का प्रयोग, दिमाग का प्रयोग सब। तो सिंगल एल जहां लिखा उसका हिंदी लिखो पूरी तरह से, कंप्लीटली। और जहां डबल एल लिखा है ना उसका हिंदी लिखो एक साथ, एक साथ। अब देख रहा है ये दोनों का यूज अलग तरीके से होगा, सिंगल एल भी सही है, डबल एल भी सही है।
अब एग्जाम्पल लिखो, समझ में आ जाएगा। लिखो, ही इज ऑल टुगेदर टायर्ड। ही इज ऑल टुगेदर टायर्ड। अब तुम बताओ कौन सा होना चाहिए? सिंगल वाला, क्योंकि वो पूरी तरह से थक गया है। तो ही इज ऑल टुगेदर टायर्ड। ही इज ऑल टुगेदर टायर्ड। ही इज ऑल टुगेदर टायर्ड। अगला पॉइंट, एग्जाम्पल लिखो, वी शैल गो फ्रॉम हेयर ऑल टुगेदर। वी शैल गो फ्रॉम हेयर all together. We shall go from here all together. We shall go from here all together. We shall go from here all together. हम लोग यहाँ से एक साथ जाएंगे। अगला वर्ड है लेट। LAT लेट। LAT लेट। नीचे लिखो लेटली। LATELY। LAT लेट। LATELY लेटली। तो लेट का हिंदी लिखो विलंब से, देर से। और लेटली, लेटली का हिंदी लिखो अभी अभी, अभी अभी। लेटली का मतलब अभी अभी। एग्जाम्पल, द ट्रेन इज रनिंग लेट। द ट्रेन इज रनिंग लेट। द ट्रेन इज running late. The train is running late. और दूसरा, I have finished the work lately. 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 नेक्स्ट वर्ड लिखो हार्ड। HARD। HARD हार्ड। नीचे लिखो हार्डली। हार्ड का हिंदी लिखो पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से। और नीचे लिखो हार्डली। हार्डली बड़ी मुश्किल से। हार्डली बड़ी मुश्किल से। एग्जाम्पल, हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस। हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस। हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस। हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस। और नीचे लिखो, ही कैन अरेंज हार्डली 1000 रुपीज। ही कैन अरेंज हार्डली 1000 रुपीज। ही कैन अरेंज हार्डली 1000 रुपीज। तो हार्डली का मतलब क्या हुआ? बड़ी मुश्किल से। अगला वर्ड है येट। YET। एट का हिंदी लिखो अभी तक। एट का मतलब अभी तक। इट इज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एट का हिंदी क्या लिखा? अभी तक। इट इज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। स्पेलिंग क्या लिखा? YET। अभी तक। इट इज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
ब्रैकेट में करो नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इट इज यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ब्रैकेट्स में कर लो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. इट इज यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ब्रैकेट्स में क्या लिखा? नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. एग्जाम्पल, he hasn't come yet. He hasn't come yet. He hasn't come yet. मतलब वो अभी तक नहीं आया है. ठीक है, कोई दिक्कत? He hasn't come. He has not come yet. तुम क्या लिखे हो? CAME की COME? काट दो, COME कम करो. हैज के बाद भीतरी ना आएगा जी, तो भीतरी कम ना होता है. चलो आगे बढ़ो. अगला वर्ड लिखो बेयरली. BARELY. BARELY बेयरली. BARELY बेयरली. बेयरली का हिंदी लिखो बहुत कम. बेयरली का हिंदी लिखो बहुत कम. I could barely understand some points. 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 मतलब हम बहुत कम समझ पाए. अगला वर्ड है मेयरली. MERELY. मेयरली का हिंदी हुआ केवल. मेयरली MERELY. MERELY. मेयरली का हिंदी केवल. इट इज यूज्ड विथ डिजिट एंड नंबर. इसका प्रयोग डिजिट और नंबर के साथ करना. इट इज यूज्ड विथ डिजिट एंड नंबर. एग्जाम्पल लिखो मेयरली 10 बॉयज आर एब्सेंट. 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 कितना एब्सेंट है जी? 10 बॉयज. मेयरली 10 बॉयज आर एब्सेंट. एब्सेंट कितना है? 10 बॉयज. अगला वर्ड है जस्ट नाउ. JUST जस्ट NOW नाउ. जस्ट नाउ. हिंदी लिखो अभी अभी. 1-2 घंटे के अंदर. 1-2 घंटे के अंदर. I have seen this matter just now. 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 अगला वर्ड है right now. right now. right now. हिंदी होगा ठीक अभी. हिंदी होगा 1-2 मिनट के अंदर. 1-2 मिनट के अंदर. I have come here right now. I have come here right now. I have
come here right now. I have come here right now. I have come here right now. I have come here right now. अगला वर्ड है रिसेंटली, RECENTLY, RECENTLY, रिसेंटली। रिसेंटली का हिंदी होगा हाल ही में। रिसेंटली का मतलब हाल ही में। यह महीने तक कवर करता है। लिखो, यह महीने तक कवर कर सकता है। यह महीने तक कवर कर सकता है। I have come here recently. 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 अगला वर्ड लिखो इवन, EVEN। हिंदी लिखो भी। इवन का हिंदी क्या होता है? भी। अब थोड़ा समझ लो तो लिखना। जैसे जब किसी से कुछ उम्मीद है, पता है कि ये व्यक्ति मेरे बारे में भला बुरा नहीं कह सकता और कह दिया। पता है कह नहीं सकता लेकिन कह दिया, तो उसके लिए बोलते हो तुम भी ऐसा बोल रहे हो, उसने भी ऐसा कहा। तो जहां भी ना मकसद बोलना हो तो उसके लिए हम इवन का प्रयोग करते हैं। तो लिखो, जब कुछ नहीं बना अभी तक, जब कुछ आशा के विपरीत होता है, जब कुछ आशा के विपरीत होता है और उसके लिए भी शब्द बोलना हो, जब कुछ आशा के विपरीत होता है और उसके लिए भी शब्द बोलना हो, और उसके लिए भी शब्द बोलना हो, तो इसका प्रयोग उस शब्द के पहले करते हैं। तो इसका प्रयोग उस शब्द के पहले करते हैं जिसके लिए इसका प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग उस शब्द के पहले करते हैं जिसके लिए इसका प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जिसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, इवन केजरीवाल कैन नॉट कंट्रोल क्राइम। 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 दूसरा, केजरीवाल, दूसरा लिखो, केजरीवाल कैन नॉट कंट्रोल इवन क्राइम। 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 तो पहले का हिंदी हुआ कि इवन केजरीवाल, यानी केजरीवाल भी क्राइम कंट्रोल नहीं कर पाया।
यानी केजरीवाल के जैसा बहुत आया बहुत गया, किसी ने नहीं किया तो केजरीवाल भी नहीं किया। दूसरा का हिंदी क्या हुआ, केजरीवाल क्राइम भी कंट्रोल नहीं किया, और सब चीज तो नहीं किया, क्राइम भी कंट्रोल नहीं किया। कोई दिक्कत? अगला वर्ड, ओनली टू और नन टू। ओनली टू, TOO, ओनली टू और नन टू। अगला वर्ड है ओनली टू के बाद नीचे लिखो नन टू। लिखो दोनों का प्रयोग पॉजिटिव और नेगेटिव एडजेक्टिव के साथ किया जा सकता है। दोनों का प्रयोग पॉजिटिव और नेगेटिव एडजेक्टिव के साथ किया जा सकता है। दोनों का प्रयोग पॉजिटिव और नेगेटिव एडजेक्टिव के साथ किया जा सकता है। दोनों का प्रयोग पॉजिटिव और नेगेटिव एडजेक्टिव के साथ किया जा सकता है। इसको अच्छे से धुआ था भीम से। तो क्या लिखा, ओनली टू और नन टू का प्रयोग पॉजिटिव और नेगेटिव एडिटिव के साथ किया जा सकता है। और इसमें खास बात क्या होता है रखना, खास बात यह है कि ओनली टू का मतलब होता है सिर्फ बहुत, और नन टू का मतलब होता है उतना भी नहीं। ओनली टू का हिंदी क्या हुआ, सिर्फ बहुत, और नन टू का हिंदी हुआ उतना भी नहीं। अब 4 एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो लिखिए, I am only too glad to meet you. I am only too glad, TOO, too glad. I am only too glad to meet you. I am only too glad to meet you. दूसरा, his style, STYLE, his style is only too bad. His style is only too bad. His style, STYLE, his style is only too bad. His style is only too bad. His style is only too bad. तीसरा, this novel is none too good. This novel is none too good. This novel is none too good. Next, this novel is none too bad. This novel is none too bad. This novel is none too bad. ये चारों एग्जाम्पल सही हैं, लेकिन चारों का हिंदी समझिए। पहला हुआ आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, मैं तुमसे मिलकर सिर्फ बहुत खुश हूं। ओनली टू का हिंदी क्या हुआ, सिर्फ बहुत। तो मैं तुमसे मिलकर सिर्फ बहुत खुश हूं, मतलब कुछ और समझने का प्रयास मत करना। तुमसे मिलकर सिर्फ ज्यादा खुशी मिली है, तो हो गया पॉजिटिव। दूसरा, हिज स्टाइल इज ओनली टू बैड, मतलब वह जो व्यक्ति है वह व्यक्ति बुरा नहीं है, उसका स्टाइल मात्र बहुत बुरा है। नहीं होता कभी कभी कोई बच्चा बहुत गलती कर जाता है तो उसके माता पिता बोलते हैं अरे बेटा तो ऐसा नहीं है मेरा, पता नहीं गलती कैसे कर बैठा। वो तो अच्छा है, बस थोड़ा सा उसका काम बुरा है।
नहीं बोलते हैं? कुछ तो बोलते अपने बेटे को बचाने के लिए क्या बोलता है कि कभी आज तक गोली चलाया नहीं, पता नहीं आज कैसे चला दिया। वैसे तो है बहुत नेक शरीफ, मतलब लड़का बड़ा शरीफ है, पता नहीं कैसे चाकू मार दिया। समझ पा रहे हो? तो ये बात होता है। तो हिज स्टाइल इज ओनली टू बैड, मतलब उसका स्टाइल मात्र बुरा है। अगला कह रहा है दिस नॉवेल इज नन टू गुड, मतलब यह जो नॉवेल है, मान लो किसी ने कहा क्या नॉवेल है, महा घटिया है, आपने कह दिया नन टू गुड, उतना भी बुरा नहीं, उतना भी बढ़िया नहीं है। किसी ने कहा कि नॉवेल बहुत बढ़िया है, आपने कह दिया नन टू गुड, उतना भी बढ़िया। किसी ने कहा कि महा घटिया है, आपने कह दिया नन टू बैड, उतना भी बुरा नहीं है। तो नन टू और ओनली टू समझ में आया कि नहीं आया? अगला वर्ड लिखो फेयरली कॉमा रादर, फेयरली कॉमा रादर, फेयरली कॉमा रादर, RATHER, फेयरली रादर, दोनों का हिंदी लिखो समान मात्रा में, न ज्यादा न कम। फेयरली और रादर दोनों का हिंदी लिखो समान मात्रा में, न ज्यादा न कम। फेयरली रादर दोनों का हिंदी लिखो समान मात्रा में, न ज्यादा न कम। समान मात्रा में, न ज्यादा न कम। फेयरली और रादर दो वर्ड है, दोनों का हिंदी लिखो समान मात्रा में, न ज्यादा न कम। फेयरली में लिखो कि इट इज यूज्ड विथ पॉजिटिव एडजेक्टिव। फेयरली में लिखो इट इज यूज्ड विथ पॉजिटिव एडजेक्टिव। इट इज यूज्ड विथ पॉजिटिव एडजेक्टिव। और रादर में लिखो इट इज यूज्ड विथ नेगेटिव एडजेक्टिव। फेयरली में लिखो इट इज यूज्ड विथ पॉजिटिव एडजेक्टिव, और रादर में लिखो इट इज यूज्ड विथ नेगेटिव एडजेक्टिव। फेयरली में लिखो इट इज यूज्ड विथ पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव एडजेक्टिव, और रादर में लिखो इट इज यूज्ड विथ नेगेटिव एडजेक्टिव। दोनों का हिंदी क्या होता है? समान मात्रा में, न ज्यादा न कम। एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। एग्जाम्पल लिखो, जैसे मान लो किसी ने कहा करियो तो बहुत खूबसूरत है, आपने कहा बैठ, अरे फेयरली ब्यूटीफुल है, मतलब ना तो बहुत ज्यादा सुंदर है ना कम है, काम चला हुआ है। किसी ने कहा तुम्हारा भाई एक नंबर का स्टूपिड है, आपने कहा गलत बात, रादर स्टूपिड है, मतलब स्टूपिड है इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना ही स्टूपिड है। मतलब ये बैलेंस कर रहा है। ऐसे नहीं होता मोहल्ले वाले शिकायत करने आए बेटा के कि तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को ठोक दिया, तो पिताजी ने कहा उम्र है ठोकने की। वैसे तो बड़ा शरीफ है ना? तो समान मात्रा में, ना ज्यादा ना कम। एग्जाम्पल लिखो, पकड़ पा रहे हो कि नहीं? देखो, शी इज अ फेयरली टॉल गर्ल, शी इज अ फेयरली टॉल गर्ल, शी इज अ फेयरली टॉल गर्ल।
शी इज अ फेयरली टॉल गर्ल। दूसरा, ही इज अ फेयरली वाइज मैन। ही इज अ फेयरली वाइज मैन। He is a fairly wise man. दूसरा, it is a rather difficult question. It is a rather difficult question. It is a rather difficult question. He is a rather stupid boy. 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 बात बन के सामने आया, समझ में आया कि नहीं आया सो बोलो। अगला लिखो, जितना मन उतना रादर स्टूपिड बॉय, रादर फुल बॉय, रादर जो मर्जी करता। अगला कॉन्सेप्ट, प्रेजेंटली, शॉर्टली एंड डायरेक्टली। लिखो प्रेजेंटली, PRESENTLY, शॉर्टली, SHORTLY एंड डायरेक्टली, DIRECTLY। Presently, shortly and directly are used with the sense of soon. Presently, shortly and directly are used with the sense of soon in future action. Presently, shortly and directly are used with the sense of soon in future action. Presently, shortly and directly का प्रयोग जल्दी के अर्थ में करते हैं। इन द सेंस ऑफ सुन, सुन का मतलब क्या हुआ? जल्दी। प्रेजेंटली, शॉर्टली एंड डायरेक्टली का प्रयोग जल्दी के अर्थ में करते हैं। कब भाई? इन फ्यूचर एक्शन, मतलब भविष्य की कोई घटना जल्दी में बोलनी हो तो प्रेजेंटली, शॉर्टली, डायरेक्टली का प्रयोग कर सकते हो। एग्जाम्पल लिखो, ही विल बी हेयर, ही विल बी हेयर प्रेजेंटली, शॉर्टली, डायरेक्टली। ही विल बी हेयर, ही विल बी हेयर प्रेजेंटली, शॉर्टली, डायरेक्टली। जो मन करता है कोई एक ही लगाना। ही विल बी हेयर प्रेजेंटली, ही विल बी हेयर शॉर्टली, ही विल बी हेयर डायरेक्टली। मतलब 3 एग्जाम्पल बन गया। वह यहां रहेगा जल्दी ही, वह यहां जल्दी ही रहेगा। आई विल मीट यू शॉर्टली, मैं तुम्हें जल्दी ही मिलूंगा, है ना। आई विल मीट यू शॉर्टली, मैं तुम्हें जल्दी ही मिलूंगा। बोलो कोई दिक्कत? अगला लिखो, सून, अर्ली, क्विकली। सून, SOON, सून। अर्ली, EARLY, सून, अर्ली, क्विकली, QUICKLY, सून, अर्ली, क्विकली। अब सून में लिखो, सून का प्रयोग कहां करेंगे भाई? तो इन अ शॉर्ट टाइम, विदाउट डिले। सून का प्रयोग करना इन अ शॉर्ट टाइम, विदाउट डिले। इन अ शॉर्ट टाइम, विदाउट डिले, बिना देर किए जल्दी। सून का प्रयोग कहां करना? बिना देर किए जल्दी। इन अ शॉर्ट टाइम, विदाउट डिले।
अगला वर्ड है अर्ली। अर्ली का प्रयोग कहाँ करना? बिफोर द एक्सपेक्टेड टाइम, उम्मीद से पहले। अर्ली का प्रयोग करना बिफोर द एक्सपेक्टेड टाइम, उम्मीद किया हुआ टाइम से पहले। बिफोर द एक्सपेक्टेड टाइम। अगला वर्ड है क्विकली, QUICKLY। क्विकली का प्रयोग करना तेजी से, मैनर के साथ, इन अ क्विक मैनर, इन अ क्विक मैनर। एग्जाम्पल लिखो, कम सुन, कम सुन, जल्दी आओ। अब किसी ने कम सुन कहा, इसका मतलब हुआ कि बिना देर किए जल्दी आ जाओ। अगला वर्ड है अर्ली। एग्जाम्पल लिखो, आई के, हाँ अर्ली को कोई बात नहीं। आई गॉट अप अर्ली टुडे, आई गॉट अप अर्ली टुडे, आई गॉट अप अर्ली टुडे, आज हम जल्दी जग गए थे। आई गॉट अप अर्ली टुडे, आई गॉट अप अर्ली टुडे। अगला वर्ड लिखो, डू इट क्विकली, डू इट क्विकली, डू इट क्विकली, इसे तेजी से करो। डू इट क्विकली, इसे तेजी से करो। डू इट क्विकली, इसे तेजी से करो। अगला 3 वर्ड है, तीनों पे ध्यान देना। क्या क्या है वो देखो। सम टाइम 3 तरह से लिखा हुआ है। पहला सम टाइम, सम अलग टाइम अलग। दूसरा एक साथ। तीसरा समटाइम्स। पहला है सम टाइम, दूसरा है सम टाइम, तीसरा है समटाइम्स। पहला का हिंदी थोड़ी देर, दूसरा का हिंदी भूतपूर्व, तीसरा का हिंदी यदा कदा कभी कभार। पहला का हिंदी थोड़ी देर, दूसरा का हिंदी भूतपूर्व, तीसरा का हिंदी यदा कदा कभी कभार, यदा कदा कभी कभार, यदा कदा कभी कभार। एग्जाम्पल लिखो, I will stay here for some time. 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 मैं यहाँ थोड़ी देर ठहरूंगा। मनमोहन सिंह is sometime PM of India. Manmohan Singh is sometime PM of India. Manmohan Singh is sometime PM of India. Manmohan Singh is sometime PM of India. मनमोहन सिंह कैसे PM है जी? समटाइम PM, बहुत पूर्व। समटाइम्स कभी कभार, समटाइम्स आई थिंक यू, कभी कभार तुम्हारे बारे में सोच लेता हूँ। समटाइम्स आई थिंक यू, कभी कभार तुम्हारे बारे में सोच लेता हूँ। नेक्स्ट लिखो स्लोली। अगला वर्ड लिखो स्लोली। नीचे लिखो लोली। स्लोली लिखा स्लोली, SLOWLY स्लोली। नीचे लिखो लोली, ALOWLY। DSL में आया वो नए नए वर्ड तो मिलेंगे ही।
लोली, LOWLY, LOWLY। स्लोली का हिंदी लिखो धीरे धीरे, स्लोली में धीरे धीरे, और लोली में लिखो धीमे धीमे। अभी समझाता हूं ना, बात एक ही है, लिखा नहीं, बात एक ही। स्लोली में लिखो धीरे धीरे, और लोली में लिखो धीमे धीमे। अंतर समझो। स्लोली में लिखो क्या क्विकली का अपोजिट है, स्लोली में लिखो क्या क्विकली का अपोजिट है, क्विकली का अपोजिट, क्विकली का अपोजिट क्या होता है, स्लोली। और लाउडली का अपोजिट होता है लोली। अब दिमाग लगा लो, लाउडली का उल्टा क्या हुआ, लोली, और क्विकली का उल्टा क्या हुआ, स्लोली। अब बताओ क्या हुआ। जैसे तुम कोई काम तेजी से करते हो, स्पीड में करते हो, तो वो क्या, स्लोली। और कोई तुम तेज आवाज में कर रहे हो तो उसका उल्टा हुआ लोली। हम लोग बोलते गलती है अंग्रेजी, कोई तेज बोल रहा है तो क्या बोलते हैं, स्लो बोलो। आपको बोलना चाहिए लोली बोलो, मतलब लो। अरे लो से बना लोली, और स्लो से बना स्लोली। साउंड लो है, लो से बन गया लोली, एडवर्ब हो गया। जब तक पकड़ोगे नहीं ना, जब तो आगे पीछे से काम नहीं चलेगा। बात को समझ नहीं पा रहा। लाउडली, लाउडली का उल्टा क्या हुआ, लोली। एग्जाम्पल लिखो, सुरेश इज रीडिंग द बुक स्लोली, 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 महेश इज रीडिंग द बुक लोली, महेश इज रीडिंग द बुक लोली, महेश इज रीडिंग द बुक लोली। दोनों सही है। अब निकालो वोकैबुलरी। तुम्हारा एडवर्ब समाप्त हो गया है, अब चलेगा कॉमन एरर। एडवर्ब टॉपिक समाप्त हो गया। ये बताइए कि आपको टेस्ट का बुक मिल गया है जी, टेस्ट बनाते हो घर पे, कॉम्प्रिहेंशन बनाते हो घर पे। कॉम्प्रिहेंशन कितना पढ़ाया था, 48 49 50 पढ़ करके आए हो, बना कर आए हो, नहीं बना के लाना। वोकैब निकालो आज। वोकैब में एन कौन सा चल रहा है, 33 यार निकालो किताब। ट्रिकी वोकैबुलरी जो बच्चे ऑनलाइन देख पा रहे हैं, और जो किताब मिला आप लोगों को एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, उन सबको बनाइए, और वो भी किताब अभी दिखाइएगा, मैं बताऊं कैसे बनाना है उसको। मुझे पता है कि जब तक मैं नहीं छूंगा तुम नहीं छूओगे, क्योंकि तुम लोग बिल्कुल, हाँ, जब तक मैं टच नहीं करूंगा अभी टच नहीं करोगे। आप सच्चे भक्त हो, गुरु भक्त, जब तक गुरु जी नहीं करेंगे आप करोगे नहीं। बहुत बढ़िया। तो पहला वर्ड है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण। इंटीग्रेशन एकीकरण। तो इंटीग्रेशन को लिंक कर लो इंट्रीनेशन। नेशन में एंट्री करते हैं एकीकृत होकर के। इंटीग्रेशन इंट्रीनेशन एकीकृत होकर काम करते हैं। इंट्रीनेशन एकीकृत होकर के। पॉन, पॉन का मतलब गिरवी रखना। पॉन को लिंक कर लो पान। पान खाने में लोग घर तक गिरवी रख जाते हैं। अब नशा है ना पान, पॉन। अरे इमोशनल क्यों हो रहा है, याद करने से मतलब रखो।
तो पॉन, पान, पान खाने में क्या रख लिया, वो गिरवी रख लिया। प्रेसिएंट, प्रेसिएंट कहते हैं भविष्य ज्ञानी को, भविष्य वक्ता को प्रेसिएंट कहते हो। तो प्रेसिएंट को लिंक कर लो पूरा संत, जितने भी संत इंडिया में पैदा हुए राम रहीम को छोड़कर, वो सब भविष्य वक्ता थे, भविष्य ज्ञानी थे। ब्रिशल, गुस्से से भर जाना। ब्रिशल, जब कोई गुस्सा से भर जाए उसके मुंह में ब्रश डाल दो, तो ब्रिशल, ब्रश कर लो, गुस्सा थूक दो, ब्रिशल, ब्रश कर लो। रफल्ड, अस्त व्यस्त करना। रफल्ड, रफ, सारा काम रफ हो रहा है, अस्त व्यस्त हो रहा है। सप्लिकेंट, सप्लिकेंट कहते हैं निवेदक को। सप्लिकेंट सारे एप्लीकेंट, सप्लिकेंट सारे, जितने भी एप्लीकेंट हैं सारे निवेदक हैं हमारे। तो सप्लिकेंट सारे एप्लीकेंट, सप्लिकेंट सारे एप्लीकेंट निवेदक हैं। बेट, बेट का मतलब फंसाना, चारा डालना। बेट, चारा डालना, फंसाना, आकर्षित करना। जुबिलेशन, उल्लास। जुबिलेशन, जब रिलेशन, जब रिलेशन अच्छे होते हैं तो मन में उल्लास होता है। जुबिलेशन, जब रिलेशन, जुबिलेशन जब रिलेशन अच्छे होते हैं तो मन में उल्लास रहता है। इंकर, अपने ऊपर ले लेना। इंकर, उत्तरदायी लेना। इंकर, इंक कर लो, अपने ऊपर इंक गिरा लिया, उत्तरदायी ले लिया। ब्रुक, बर्दाश्त करना। ब्रुक, बुक, ब्रुक, बुक, इस बुक को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल काम है। ब्रुक, बुक, इस बुक को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल काम। बोलो मेरे साथ, इंटीग्रेशन, एकीकरण, इंटीग्रेशन, इंट्रीनेशन, एकीकृत होकर के। पॉन, गिरवी रखना। पॉन, पान खाकर गिरवी रख लेना। प्रेसिएंट, भविष्य ज्ञानी। प्रेसिएंट, पूरा संत, भविष्य ज्ञानी। ब्रिशल, गुस्से से भरना। ब्रिशल, ब्रश कर लो, गुस्सा ना करो। रफल्ड, अस्त व्यस्त। रफल्ड, रफ काम, अस्त व्यस्त। सप्लिकेंट, सारे एप्लीकेंट निवेदक हैं। सप्लिकेंट, निवेदक। सप्लिकेंट, सारे एप्लीकेंट निवेदक होते हैं। बेट, फंसाना। बेट, चारा डालना। जुबिलेशन, उल्लास। जुबिलेशन, जब रिलेशन, उल्लास। इंकर, अपने ऊपर लेना। इंकर, उत्तरदायी लेना। ब्रुक, बर्दाश्त करना। ब्रुक, इस बुक को बर्दाश्त करना। पेज पलट दो। बोलो इंटीग्रेशन का मतलब, इंटीग्रेशन। पॉन, पॉन, प्रेसिएंट, प्रेसिएंट। ब्रिशल, ब्रिशल। रफल्ड, रफल्ड। सप्लिकेंट, सप्लिकेंट। बेट, बेट। जुबिलेशन, जुबिलेशन। इंकर, इंकर। ब्रुक, ब्रुक, जबरदस्त, जबरदस्त। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के आइएगा और जहां डाउट हो उसको पूछिएगा। बस में आ गया। कल आपका समाप्त हो जाएगा एडवर्ब, तो बच जाएगा प्रीपोजिशन और एग्रीमेंट, दो चीज बच जाएगा। ठीक है, चलिए। जंप अप।